Today we study about the next topic of the wave optic, that is intensity distribution. इससे पहले के पीरियड में हम देखे थे कि यानी इंटरफ्रेंस पैटर्न जो बनता है तो उसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कंटिन्यूअस बनती है और उसका डेरिवेशन देखे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। अब यहाँ पर जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेगी तो इस ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस में आप लोग देखोगे कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। तो इंटेंसिटी अगर हम कंसीडर करते हैं कि अगर हमारा जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न लेंगे तो अगर सेंट्रल हमारा कहता है सेंट्रल बैंड जो है वो कैसा बनता है, ब्राइट बनता है। सेंट्रल अगर ब्राइट बन रहा है तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज ट्वाइस दैट ऑफ द ओरिजिनल वेव इंसिडेंट ऑन ए बी। जो हमारी फिगर थी उस फिगर में हम जो लिए थे तो वहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी वो इंटेंसिटी जो है सॉरी जो एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज ट्वाइस, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज ट्वाइस दैट ऑफ ओरिजिनल व्यू इंसिडेंट। ये हम देखे थे और उसकी जो इंटेंसिटी ओरिजिनल व्यू की जो इंटेंसिटी है उसके एम्पलीट्यूड उसके कैसा होता है, डबल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर कंसीडर करते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव। अगर इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी हम लेते हैं आई नॉट तो जो हमारी फ्रिंजेस बनेगी तो अगर डार्क रहेगा इंटेंसिटी ये क्या रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट व्यू। और अगर डार्क फ्रिंजेस अगर कंसीडर करेंगे तो डार्क फ्रिंज के लिए जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। और जो हमारी ब्राइट है तो ब्राइट की कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो ब्राइट के लिए वो कितनी हो जाएगी, 4I0। तो जो इंटेंसिटी की रेंज हुई वो कहाँ से कहाँ तक हुई, इन बिटवीन हुई, किसके, 0 से लेके 0 to 4I0। ये ऐसे हो सकता है सेंट्रल ब्राइट से डार्क तक का जो इंटेंसिटी है। अभी जो एक्सपेरिमेंट हम किए थे, एक्सपेरिमेंट में हम देखे थे कि एक सोर्स से 2 डिफरेंट सोर्स हम क्रिएट किए थे और यहाँ पर हमारा जो दोनों सोर्सेस कैसे थे, कोहेरेंट सोर्सेस थे और यहाँ पर हम जो यूज़ किए थे वो क्या थी, स्लिट थी। और स्लिट की जो विड्थ थी, स्लिट विड्थ जो कैसी थी, स्मॉल थी। अगर स्लिट विड्थ लार्जर होगी तो स्लिट विड्थ लार्जर होगी तो जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो कैसे होते हैं, ब्लर्ड हो जाते हैं, यानी क्लियर दिखाई नहीं देते। तो इसके कंडीशन में था कि जो स्लिट विड्थ है वो कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे क्या, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो फिगर में हमारा जो पॉइंट P था जहाँ पर हम इंटेंसिटी यानी ब्राइट फ्रिंजेस जो बनाए थे, यानी इस तरीके की हमारी जो फिगर थी कि यहाँ पर 2 सोर्स कंसीडर किए थे, S1 और S2। यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट मिला था। यहाँ से हमारी जो इस तरीके की जो पहली फिगर थी तो उस फिगर में अगर हम देखेंगे कि पॉइंट P की अगर कंडीशन लेंगे तो पॉइंट P अगर स्क्रीन के ऊपर है जहाँ पर हमारा फेज डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो फेज डिफरेंस अगर 5 का है तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी इक्वेशन हम किस तरीके से लिखेंगे कि S1 और S2 तो हमारा 2 वेव्स का सोर्स है जहाँ से हमारी वेव्स आ रही है स्क्रीन के ऊपर। तो पहला लेंगे कि E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से सेकंड बनाएंगे कि E2 इज इक्वल टू E0 साइन, अब फेस का डिफरेंस आएगा ओमेगा टी प्लस 5। और इंटेंसिटी जो ओरिजिनल है वो हमको मालूम है कि इंटेंसिटी इंसिडेंट जो शुरू की जो हमारी इंटेंसिटी है वो कितने से रिप्रेजेंट करते हैं हम, I0 से, और I0 इक्वल है किसके, E0 स्क्वायर के। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर।
तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट फी जो आएगी वो किसके इक्वल आएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट एट पॉइंट पी विच इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ई नॉट कॉमन हो जाएगा, ये साइन ए प्लस साइन बी के फार्मूले से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमको जो मिलती है वो कितनी आएगी, 2e0, पहले कॉस की टर्म लिख लेंगे, cos 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कितना है हमारा, 2e0 cos 5/2। ये क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इतना है तो उसकी इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 2e0 cos 5/2 मॉड ऑफ स्क्वायर के इंटेंसिटी, और ये इंटेंसिटी इक्वल हो जाएगी किसके, 4 टाइम्स I0 cos स्क्वायर 5/2 के। तो अब हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर दो वेव है, दो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू स्लिट्स डिफरेंट, यानी अगर हम जो लिए थे कि दो एम्पलीट्यूड चेंज कर देते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं कि अगर एक का एम्पलीट्यूड E10 और दूसरे का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं E20, तो उसका रिजल्टेंट अगर जो हम निकालेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ब्राइट और डार्क के लिए, तो वो किस तरीके से आएगी, तो ब्राइट के लिए अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, E10 प्लस E20 मॉड ऑफ स्क्वायर, और डार्क के लिए निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, E10 माइनस E20 मॉड ऑफ स्क्वायर। तो ये जैसे हम फार्मूला लेते थे A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर और A1 माइनस A2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये लिखने का मेथड अलग हो गया है सिर्फ, यानी हम यहाँ पे इंटेंसिटी को E10 और E20 से कंसीडर कर रहे हैं। तो एक डार्क के लिए, एक ब्राइट के लिए लेंगे और एक किसके लिए लेंगे, डार्क के लिए लेंगे। तो ये किसके लिए आ जाएगा, E10 प्लस E10 प्लस E20, ये ब्राइट के लिए हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये किसके लिए हो जाएगा, डार्क के लिए हो जाएगा। तो इसकी जो कंडीशंस हैं, वेल डिफाइंड स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न जो हमको मिलेगा, उसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि हमारा जो सोर्स है वो कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। यानी जो अगर एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में पहली कंडीशन जो हमारी आएगी कि द टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। तो ये कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न, कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न। तो द टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, पहली कंडीशन। अगर ये सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है तो यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस वेरी होगा विथ टाइम, तो जो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है वो भी क्या हो जाएगी, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होगी, और इंटरफ्रेंस पैटर्न जो है वो हमको स्टेडी नहीं मिलेगा, एक जैसा नहीं मिलेगा। इसलिए जो हम प्रीफर्ड करते हैं कि सेकेंडरी सोर्स लेते हैं, यानी एक सोर्स से डायरेक्ट दो अलग अलग सोर्स नहीं लेते, बल्कि हम एक सिंगल सोर्स लेके इसी से ही दो सोर्स ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे जो दो सोर्स हो गया तो वो दोनों सोर्स एक ही सोर्स का हिस्सा है, तो यहाँ से जो लाइट वेव्स आएगी वो कैसी रहेगी, कोहेरेंट रहेगी। तो अगली जो कंडीशन है कि द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए, उसके लिए सोडियम लाइट यूज़ किया जाता है। अगर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन जो है वो वेल डिफाइंड रहेगी और उसकी विड्थ अच्छी है, अच्छी करना है, तो यहाँ पर सोर्सेस कैसे होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। उसके बाद है कि द टू इंटरफियरिंग वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम। या हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कैसा रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इंटेंसिटी और डार्क फ्रिंज की कैसी मिलेगी हमको,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न की जो रहेगी वो 0 और कंट्रास्ट उसका जो जाएगा तो वो उसका मैक्सिमम आएगी, यानी ब्राइटनेस मिलेगी। अब यहाँ पर जो है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल in comparison to distance between plane containing the slit and observing screen। यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, यानी जो सोर्सेस है इस दो सोर्सेस के अक्रॉस का जो डिस्टेंस है उसकी जो विड्थ है वो कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो फ्रिंजेस जो हमको मिलेगी वो कैसी रहेगी, वेल सेपरेटेड रहेगी। अगली कंडीशन जो है कि द टू स्लिट्स शुड बी नैरो, कैसे होनी चाहिए, विड्थ तो उसकी कम, नैरो होना चाहिए। अगर नैरो रहेगा तो स्क्रीन पे हमको सिग्निफिकेंट डिफरेंट अलग अलग जो है वो हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। और अगली कंडीशन जो है कि द टू सोर्सेस शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। दिस इज नेसेसरी ओनली इफ द पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड used for the experiment।